नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का किसान सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। तो किसान साथियों, देख सकते हैं अक्टूबर का माह जा चुका है और नवंबर चालू हो चुकी है। तो किसान साथियों, आज बात करने वाले हम एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसका आप लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, उस सब्जी के बारे में बात करें तो वो लौकी होने वाली है। लौकी को अगर हम आज बताने वाले हैं उसको किस तरह से हम सर्दियों में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज बात करेंगे उसकी उन्नत किस्मों के बारे में, किस तरह की हम खेत में उसको उपयोग कर सकते हैं, कितनी सिंचाई और किस तरह से हमें उसे लगाना है जिससे हम अच्छा उत्पादन ले सकें। अगर किसान साथी जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ उस तरह से अगर आप उपयोग करते हैं तो 1 एकड़ भूमि में कम खर्चे में लौकी की खेती कर सकते हैं और लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, पहले बात कर लेते हैं लौकी की लिए खेती के बारे में। तो देश में लौकी की खेती को किसी भी क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो किसान साथियों, इसकी खेती उचित जल निकास वाली जगह पर किसी भी तरह की भूमि में की जा सकती है, किंतु उचित जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट मिट्टी में इसकी खेती सर्वोत्तम मानी जाती है। लौकी की खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। किसान साथियों, उसके बाद इसके तापमान की बात कर लें, जलवायु और तापमान में हमें कैसे रखना है। तो खेती की लौकी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुवाई गर्मी एवं वर्षा के समय में की जाती है। यह पाले को सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है। इसकी खेती को अलग अलग मौसम के अनुसार विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। तो किसान साथियों, इसको हम जो टेम्परेचर है वो मैंने बता दिया, उन टेम्परेचर में आप लगा सकते हैं। अगर लौकी की अच्छी किस्मों के बारे में बात करें तो मैं आपके लिए कुछ किस्में बता देता हूँ। उन किस्मों को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जिससे अर्का नूतन हो गया, अर्का श्रेयस हो गया, पूसा संतुष्टि हो गई और पूसा संदेश, अर्का गंगा, ये कुछ वेराइटी हैं, इनका आप उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसी के साथ किसान साथियों, हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात कर लें तो वो होती हैं काशी बहार, पूषा हाइब्रिड 3 और कर्क गंगा आदि लौकी की हाइब्रिड किस्में हैं जो 50 से 55 दिनों में पैदावार देने लगती हैं तथा इनकी किस्मों की औसत उपज 32 से 58 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। तो किसान साथियों, इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और जल्दी ही हमें उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। तो किसान साथियों, उसी के साथ बात कर लेते हैं पौधों को कैसे तैयार करें। तो पौधों के तैयार करने की बात कर लें। लौकी की जल्दी और अधिक पैदावार के लिए आप इसके पौधों की नर्सरी में तैयार करके सीधे खेत में लगा सकते हैं। पौधों को खेत में रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन पहले तैयार किया जाता है। इसके लिए आप तैयार खेत के तरफ इसकी नर्सरी तैयार करें। इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए पहले आप जो मिट्टी लेते हैं उसके 50% कंपोस्ट खाद को 50% मिट्टी का प्रयोग करें। खाद में मिट्टी का अच्छे से मिश्रण बना लें क्योंकि ये क्यारियों का निर्माण करें। इस क्यारियों में पानी लगाकर लौकी के बीजों को लगभग 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करके मिट्टी की पतली परत बिछा लें तथा हल्की सिंचाई करें। लगभग 20 से 25 दिन बाद पौधे खेत में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं और उनके बाद आप अपने खेत में इनको लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, लौकी की बुआई की बात कर लें तो ये लौकी की फसल साल में 3 बार उगाई जाती है। जायद, खरीफ, रबी सीजन में लौकी की फसल की जाती है। जायद की बुवाई मध्य जनवरी की जाती है। खरीफ की बुवाई जून से प्रथम जुलाई तक की जाती है। रबी सीजन की बुवाई बात कर लें तो सितंबर से नवंबर के प्रथम माह तक इसकी बुवाई हम कर सकते हैं। लौकी के पौधे की सिंचाई, अगर इसकी सिंचाई की बात कर लें तो लौकी की खेती की सिंचाई उसकी फसल के ऋतु पर निर्भर करती है। यदि आपने इसकी खेती जायद सीजन के लिए की है तो इसकी खेती की सिंचाई पहली सिंचाई रोपाई से पहले करें। इसके बाद 4 से 5 दिनों के अंतराल सिंचाई करनी चाहिए। लौकी की खरीफ ऋतु के खेत की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु वर्षा न होने के कारण 10 से 15 दिनों के अंतराल सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अधिक वर्षा की स्थिति में जलवायु के निकास नालियों का गहरा चौड़ा होना आवश्यक होता है। इसके अलावा रबी सीजन में फसल की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लौकी की रबी सीजन में इसके पौधे में नमी बनाए रखते हैं। पौधे पर फल बनने लगें तब हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। रबी सीजन में इसके पौधों की सिंचाई 10 से 20 दिन के अंतराल नमी के अनुसार करनी चाहिए। यही किसान साथियों, इसके उर्वरक की बात कर लें कि हमें कौन कौन से उर्वरक देने चाहिए तो उसके बारे में बात करते हैं। लौकी की खेती में सही उर्वरक मात्रा के खेत के मिट्टी के परीक्षण के आधार पर खेती में उर्वरक की सही मात्रा तय करें। इसकी खेती में पहले खेत तैयार कर लें, उसके बाद प्रति 200 से 250 कुंटल पुरानी गोबर की खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला लेना चाहिए। इसके बाद रासायनिक खाद के लिए 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में दे सकते हैं। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा के फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी करते समय दे देनी चाहिए। बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा 4 से 5 पत्ती की अवस्था में और बची आधी मात्रा को फूल बनने से पहले दे देना चाहिए। किसान साथियों, अगर लौकी की
मुनाफे की बात करें तो ये हमें 50 से 55 दिन में फल देना तैयार हो जाती है, यानी कि हमारे जो पैदावार है देना शुरू कर देती है। अगर लौकी की खेती के लिए 1 एकड़ में लगभग 15 से 20 हज़ार की लागत आती है। 1 एकड़ में लगभग 70 से 90 कुंटल लौकी का उत्पादन हो जाता है। बाज़ारों के भाव अच्छा मिल जाने पर 80 हज़ार से 1 लाख रुपये तक का शुद्ध आय होने की संभावना रहती है। तो किसान साथी, ये थी आज लौकी की जानकारी। अगर आपको जानकारी ठीक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप इसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो किसान साथियों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।